प्रशिक्षु डीएलएड ऑनलाइन कक्षा के क्रम में आज मैं आपके समक्ष डाइट प्रयागराज से डॉक्टर अंबालिका मिश्रा कार्बन और उसके यौगिक प्रकरण को लेके उपस्थित हूँ। तो इसके संबंध में हम सब आप जानते हैं कि कार्बन हमारे दैनिक जीवन का एक अनिवार्य अंग है। भौतिक रूप में अलग अलग दिखाई देने वाले अधिकतर पदार्थों में कार्बन एक आवश्यक अवयव के रूप में है। जैसे हमारे शरीर के अंग से लेकर के हमारे भोज्य पदार्थ में प्रयुक्त होने वाले कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन्स, इन सब के अतिरिक्त प्रकृति में पेड़ पौधों के रूप में पाए जाने वाले पदार्थ हों या कृत्रिम रूप से बनाए गए पदार्थ, अभी आगे इस पर चर्चा में देखेंगे आप कि किन किन रूपों में कार्बन पाया जाता है। तो प्रकृति में कार्बन विभिन्न रूपों में विद्यमान है। इसी वजह से हम जानते हैं कि इतना बड़ा कार्बन का यौगिक बनाने की क्षमता होने की वजह से ही हम पूरे कार्बन को एक अलग रसायन विज्ञान की एक अलग शाखा में ही इसका अध्ययन किया जाता है, जो कि कार्बनिक रसायन के नाम से जाना जाता है। दैनिक जीवन में उपयोग पर हम देखें तो आप इस स्लाइड के माध्यम से देख सकते हैं कि चाहे रेल टायर हो, जूते दिखाए गए हैं, इसमें कुछ बैटरियां ड्राई सेल्स दिखाई गई हैं। तो इन सब चीज़ों में देखिए कार्बन का उपयोग है। ये तो कृत्रिम चीज़ें हैं जो हमारे कृत्रिम रूप से हमारे जीवन में, इसके अतिरिक्त हमने अभी आपको बताया कि हमारे शरीर के जीवन को चलाने के लिए भी भोज्य पदार्थ से लेकर रोटी, कपड़ा, मकान तक, जिसको हम कहते हैं मूलभूत आवश्यकता होती है मनुष्य की, उन सब जगहों पर कार्बन का समावेश है हमारे दैनिक जीवन में। भोजन में अभी मैंने आपको बोला प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट के रूप में वस्त्र जो हम पहन रहे हैं, वो चाहे कृत्रिम विधि से बनाए गए संश्लेषित रेशों से बनाए गए वस्त्र हों या नेचुरल फाइबर से बनाए गए सूती वस्त्र हों, उन सब में कार्बन के यौगिकों का समावेश है। तो दैनिक जीवन में कार्बन की उपयोगिता हम बहुत सहजता से समझ सकते हैं। इसके अतिरिक्त खाना पकाने की गैस हो, पेट्रोल है, डीजल है, एक केरोसिन ऑयल है, प्लास्टिक, नायलॉन के कपड़े इत्यादि, ये सारी चीज़ें हमारे दैनिक जीवन का एक अंग बन गए हैं, जो कि कार्बन के ही रूप हैं एक तरह से, या कार्बन, उनमें कार्बन विद्यमान है। भौतिक रूप से अलग अलग दिखाई देने वाला कार्बन हमारे जीवन का क्या है, एक आवश्यक अंग है। प्रकृति में ये व्यापक रूप में पाया जा रहा है। मुक्त अवस्था में भी मिलता है और कुछ यौगिकों के रूप में भी मिलता है। अगर मुक्त अवस्था में हम बात करते हैं तो हीरा और ग्रेफाइट के रूप में क्या है, वो कार्बन का मुक्त रूप है। और यौगिक के रूप में कार्बन चूना पत्थर जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, डोलोमाइट, मैग्नेसाइट इत्यादि खनिजों के रूप में भी, और कार्बन वनस्पति एवं प्राणियों के शरीर का भी एक आवश्यक अवयव है। कार्बन के अगर हम रूप की बात करते हैं तो प्रकृति में कार्बन विभिन्न रूपों में पाया जाता है। कार्बन का ये एक स्ट्रक्चर आप देख लें कि जैसा कि हम सब जानते हैं कि कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 और 4 है, अर्थात इसकी बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन हैं। तो इसी 4 इलेक्ट्रॉन की वजह से कार्बन में श्रृंखलन का गुण पाया जाता है, जिस पर मैं आगे चर्चा करूंगी। तो अभी आप केवल इसमें स्लाइड में आप देख रहे होंगे कि कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दर्शाया गया है, जिसमें परमाणु संख्या 6 है और परमाणु द्रव्यमान 12 है। इस तरह से ये भी कार्बन का, इसमें परमाणु संख्या, परमाणु द्रव्यमान दोनों को दिखाया जा रहा है। इसके आगे प्रकृति में जैसा मैंने अभी आपको बताया कि हीरा ग्रेफाइट के रूप में पाया जा रहा है, मुक्त अवस्था है, और डोलोमाइट, मैग्नेसाइट ये कार्बन की यौगिक की अवस्था, यौगिक रूप में पाया जा रहा है। ये इस चित्र के माध्यम से यहाँ दिखाने का प्रयास किया गया है कि कुछ कार्बन के हमारे दैनिक जीवन में कार्बन किन किन रूपों में प्रयुक्त हो रहा है, उसका एक फ्लो चार्ट है। इसके बाद हम देखिए मुख्य रूप से आते हैं कार्बन के बहुरूप, यानी कि एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन क्या है। किसी तत्व के एक से अधिक रूपों में पाया जाना ही बहुरूपता है। बहुरूपों के भौतिक गुणों में असमानता होते हुए रासायनिक गुणों में समानता होती है। तो सबसे पहले तो आपने जाना कि एक से अधिक रूपों में पाया जाना ही बहुरूपता है, लेकिन बहुरूपता में भी एक बहुत ख़ास बात यह है
कि ये जो बहुरूपीय एक तरह से कह लीजिए, यानी कि एक्सटर्नली यानी भौतिक रूप से वे असमान दिखाई देंगे, डिसिमिलैरिटी उनमें नहीं होगी, लेकिन अगर हम उनके रासायनिक गुणों पर ध्यान देंगे तो उसमें समानता होगी। अब अर्थात बहुरूपिया के रूप में एलोट्रॉप्स का ये सबसे मुख्य लक्षण है कि भौतिक गुणों में असमानता और रासायनिक गुणों में समानता होती है। अब कार्बन के मुख्यतः दो अपरूप हैं, तो सबसे पहले ध्यान से आप इसको समझें, क्रिस्टलीय बहुरूप और अक्रिस्टलीय। यानी कि क्रिस्टल फॉर्म में भी एलोट्रॉप ऑफ कार्बन पाया जाता है और नॉन क्रिस्टलाइन फॉर्म में। तो क्रिस्टलीय रूप का उदाहरण जैसे कभी कभी छोटी परीक्षाओं में इस तरह से बहुविकल्पी में भी इसको पूछा जा सकता है कि कार्बन का क्रिस्टलीय रूप इनमें से कौन है या नहीं है, कोई भी 4 विकल्प देके। तो आप जब जानेंगे कि क्रिस्टलीय रूप कौन से हैं तो उस प्रश्न को आप बहुत आसानी से उत्तर उसका दे लेंगे। क्रिस्टलीय रूप में हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के कैसे रूप हैं? क्रिस्टलीय रूप हैं। जबकि अक्रिस्टलीय रूप जैसे कोयला, काजल, कोक इत्यादि चीज़ें। कार्बन के किसी भी अपरूप या बहुरूप को हवा में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होती है, तो आप सब जानते ही हैं, धुआं निकलता है उससे। इससे अनेक रूपों में कार्बन की उपस्थिति का गुण प्रकट हो जाता है। हाँ, तो जैसा कि अभी मैंने पहले बताया आपको कि प्रकृति के विविध रूपों में हमारे दैनिक जीवन के विभिन्न पहलुओं में कार्बन का समावेश है। तो चाहे देखिए उपले हों जलाएं या हम कोयला जलाएं या किसी भी चीज़ को, पेपर को जलाते हैं या किसी वस्त्र को जलाते हैं, तो उसमें क्या होता है, एक स्मोक या धुएं के रूप में निकलता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जरूर निकलती है, जो कि हमारे पर्यावरण को प्रदूषित भी करती है अधिक मात्रा में अगर हो जाती है तो। कार्बन से बनने वाले यौगिक कार्बनिक यौगिक कहलाता है। अभी इस लेक्चर को शुरू में ही मैंने इस लेक्चर के शुरू में ही आपको बताया कि कार्बन की कैटिनेशन श्रृंखलन के गुण को बताया था कि कार्बन की इतने यौगिक हैं कि इस वजह से हमें एक रसायन शास्त्र में इसकी एक अलग शाखा ही बनानी पड़ी, जिसको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नाम से जानते हैं। तो कार्बन से बनने वाले यौगिक कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। इनकी संख्या बहुत अधिक होती है। कार्बन में श्रृंखलन का गुण पाया जाता है। कार्बन श्रृंखला बनाकर असंख्य यौगिकों का निर्माण कर लेते हैं और कार्बन की लंबी श्रृंखला बनाने के इस गुण को हम श्रृंखलन या कैटिनेशन कहते हैं। फिर से दोहराती हूँ, कैटिनेशन या श्रृंखलन, ये भी पूछ सकता है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर कुछ ऐसे उदाहरण हैं इस चार्ट में। देखिए कैटिनेशन इन कार्बन को जो दर्शा रहे हैं, देखिए कितनी लंबी लंबी श्रृंखला कार्बन एक दूसरे से जुड़ता हुआ, ये सीधी भी चेन बन सकती है, ब्रांच्ड चेन भी बन सकती है, जिसको शाखा वाली चेन कहते हैं, लीनियर चेन भी कह सकते हैं और रिंग चेन भी कहते हैं। तो रिंग चेन में जब हम पढ़ेंगे तो वो साइक्लो रूप हो जाता है। और इस तरह से ये कैटिनेशन ऑफ कार्बन है, जिसमें इस चार्ट के माध्यम से दर्शाया गया है। तो अब मैं समझती हूँ कि कार्बन का एक सूक्ष्म परिचय, इससे आप परिचित हो गए होंगे। तो एक बार पुनः मैं समरी में आपको ये बताना चाहूँगी कि कार्बन जो है कैटिनेशन की वजह से ही कार्बन इतने अधिक श्रृंखलाओं का निर्माण करता है, जिस वजह से पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आविष्कार हुआ। तो ये रहा प्रशिक्षुओं आज आपके कार्बन पर चर्चा। धन्यवाद।